गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन महात्मा गांधी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर नई यूनिट अपन चालू कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, जिसका भी बहुत बड़ा महत्व है नर्सिंग के अंदर एज ए ट्रीटमेंट के रूप में। यानी सारा इलाज नर्सिंग के अंदर मेडिसिन से नहीं होता, बहुत सारी ऐसी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके द्वारा अपन इलाज करते हैं। यानी मेडिसिन तो है ही है, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ में अदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो मेडिसिन के साथ साथ में पेशेंट को अलग अलग कंडीशन के हिसाब से उसका साइड इलाज करते हैं, सपोर्टिव इलाज करते हैं। जैसे योगा है, अपन जो योगा करते हैं, जो ये नेचुरल जो मेडिटेशन है, मान लो आप कि दवाई के साथ साथ में कोई तो ऐसी बीमारियां हैं जो बिना दवाई लिए हुए योगा से ठीक हो जाती हैं। यानी योगा करने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं। फिजियोथेरेपिस्ट यानी फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं जिससे कि अपनी बॉडी की जो डिफॉर्मिटी या कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। यानी बिना मेडिसिन लिए हुए, दवाई नहीं लेने की जरूरत आपको, वो आपका इलाज कर देती है। ऐसे ही बहुत सारे और अदर एक्टिविटीज़ हैं। खान पान के द्वारा अपन खाने पीने में क्या लें, उससे अपनी बीमारी है वो बहुत जल्दी ठीक होती है। क्या क्या सावधानी रखें, कैसे कैसे अपनी दिनचर्या बना के रखें, उससे अपनी बीमारियां ठीक होती हैं। तो अपन ये नहीं समझें कि अपन अकेली दवाई लेंगे तो ही अपनी बीमारी ठीक होगी। इन्फेक्टिव बीमारियां होती हैं, अलग पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है, उसमें आपको पता है एंटीबायोटिक लेनी होती है। लेकिन आपको पता हो कि मोस्टली 70% बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो इन्फेक्टिव नहीं होती हैं, नॉन इन्फेक्टिव होती हैं। डिफॉर्मिटी होती है या कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है या कोई और प्रॉब्लम के कारण वो चीज़ें होती हैं, तो उसको अपन प्रॉपर तरीके से मैनेज करके उसको ठीक कर सकते हैं। यानी आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे अपन उसकी स्पेशल केयर और वो अपन जैसे उसकी केयर होती है वैसे ही करके अपन उसको ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेडिसिन से कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। मेडिसिन तो है ही है, मेडिसिन का इतना ज़्यादा महत्व न होकर साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट। मान लीजिए कि कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आपको दवाई लेते रहो और आप बस बाकी कुछ भी नहीं करें, एकदम अपना जो अव्यवस्थित ज़िंदगी जिए, तो आपकी बीमारी ज़िंदगी में ठीक नहीं होती है। दवाई अकेले से ठीक नहीं होगी। दवाइयाँ होती हैं वो सपोर्टिव होती हैं, वो अपनी बॉडी को बूस्टर डोज देती है, या फिर कुछ दवाइयाँ ज़रूर ऐसी होती हैं जिसको लेना ही पड़ता है, उसके बगैर वो ठीक नहीं होती। जैसे इन्फेक्टिव बीमारियाँ होती हैं तो पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन होता है, हालांकि उसको भी अपन सावधानी से अपनी बॉडी उसको जल्दी रिकवर कर लेती है, खुद का इम्यून सिस्टम बढ़ाकर अपन उसको और जल्दी ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो अपने को मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ऐसी एक यूनिट है अपने पास, बहुत सारी ऐसी यूनिटें आएगी, बहुत सारी अपने नर्सिंग के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होगी, इस प्रकार के चैप्टर होंगे जिसको अपन अपना के और पेशेंट को, इसीलिए तो एक नर्स होती है, कंप्लीट नर्स वही होती है जिसको विस्तृत ज्ञान हो, विस्तृत प्रकार की स्टडी की हुई हो, हर प्रकार से वो पेशेंटों के हर टर्म और कंडीशन को जानती हो, उसके हिसाब से अगर वो उसको टैकल करे तो वो बेटर होता है। अकेली अगर सिर्फ दवाई जाने या दवाई देना ही जाने तो उससे उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा पेशेंट को। तो आज अपन इसमें से एक यूनिट जो है वो यूनिट है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। यूनिट का नाम क्या है? हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। नाम से ही विदित है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट का मतलब गर्म सेक, कोल्ड का मतलब ठंडा सेक। गर्म और ठंडा सेक, आपको पता हो कि आपके कहीं दर्द हो जाता है, काम करने से दर्द हो जाता है, बैठने से दर्द हो जाता है, चलने से दर्द हो जाता है, कोई इंजरी लगने से दर्द हो जाता है, तो अपन उसके लिए गर्म सेक करते हैं। यानी जहाँ मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो उसके लिए अपन वहाँ गर्म सेक करते हैं और उससे अपने को रिलीफ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि गर्म सेक करने से अपनी मांसपेशियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसमें जो तनाव होता है वो कम हो जाता है और उससे अपन रिलैक्स महसूस करते हैं। इसमें जो इन्फ्लामेशन है, जो सूजन है, वो भी वहाँ से हट जाती है, वहाँ से उसको डिस्प्लेट हो जाती है, रिलैक्स मिलता है और अपन एकदम से कंफर्ट महसूस करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें अपन कुछ में हॉट एप्लीकेशन काम में लेते हैं, कुछ में कोल्ड एप्लीकेशन काम में लेते हैं। वो पेशेंट की टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि आपको किस जगह हॉट एप्लीकेशन काम में लेना चाहिए, कौन सी जगह आपको कोल्ड एप्लीकेशन काम में लेना चाहिए। मान लीजिए पेशेंट के बुखार तेज है, बहुत तेज बुखार है, तो अपन वहाँ
कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ होने के कारण अपन उसका टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए अपन अपनी बॉडी में से हीटिंग को अब्जॉर्व करने के लिए अपन कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं। ठंडी पट्टी से उसका सेक करते उसको लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और बिना मेडिसिन, बिना पैरासीटामोल खाए अपनी जो बुखार है वो कम हो जाती है। मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप जब 10-15 मिनट तक जैसे आपकी बुखार आती है तो उसमें सपोर्टिव रूप से आप जब कोल्ड एप्लीकेशन करते हो तो आपकी बुखार ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। हालांकि उसका जो इलाज है, उसका कारण क्या है, वो तो अपन इन्वेस्टिगेशन करके उसकी जो बीमारी है उसके हिसाब से पहचानते हैं, लेकिन अपन बुखार को उसके द्वारा कम कर सकते हैं। आपको बुखार की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर नॉर्मल फीवर है तो। ऐसे ही मान लीजिए सर्दियों के दिनों में आपका टेम्परेचर बॉडी का कम हो गया, बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, आपके पास कपड़े नहीं हैं, सर्दी से ठंड का बचाव नहीं है, आप किसी वाहन पे खुले में चले हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आपका डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित हो रहा है और आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि आपके लोगों की जान तक चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन हॉट एप्लीकेशन, उसको गर्म सेक देते हैं, गर्म चाय पिलाते हैं, उसके गर्म एकदम पानी से ठेले अपने जो किसी भी बोतल में भर के या अपन बोतल उसमें हॉट वाटर या कोल्ड वाटर जो हॉट वाटर बोतल है उसमें भर के गर्म पानी, और उसको अपन उसके चारों तरफ रखते हैं, आग के पास उसको बिठाते हैं। इस प्रकार से उसके चारों तरफ इन्वायरमेंट है वो हॉट इन्वायरमेंट करके और उसके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको हॉट एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है। वहाँ बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, एक नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम है, इसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो रहा है, तो उस कारण से उसको दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से इस मेडिकल के अंदर, अपने नर्सिंग फील्ड के अंदर हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत ज़्यादा अपन इसको यूज में लेते हैं, बस शर्त यह है कि अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ऑर्डर, अकॉर्डिंग पेशेंट कंडीशन, पेशेंट प्रॉब्लम, उसके हिसाब से आपको हॉट एप्लीकेशन देना है या कोल्ड एप्लीकेशन देना है, उसको आपको चॉइस करना है, उसका डिसीजन आपको लेना है पेशेंट के हिसाब से, और फिर उसका बड़ा फ़ायदा पेशेंट को मिलेगा। पेशेंट की ऐसी जो बीमारियां जो पेशेंट ये सोच रहा होगा कि मेरी ठीक नहीं होगी, वो बीमारियां भी उसकी ठीक हो सकती हैं। तो इस प्रकार से अपन देखो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से अपन इसको अप्लाई करते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम इसको अपन काम में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा शॉर्टली हॉट एप्लीकेशन के बारे में, कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो सॉरी, हॉट एप्लीकेशन के बारे में। हॉट एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ ए हॉट एजेंट, यानी कोई भी गर्म, जैसे मान लीजिए गर्म अपना पानी है, आग के पास हो, या गर्म कपड़ा हो, या कोई मिट्टी गर्म करके किसी भी प्रकार का हॉट एजेंट है, उसके द्वारा अपन इसको अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर। गर्म पानी थैले में भर के, गर्म जैसे मिट्टी गर्म करके या आग के पास बिठा के, कोई सा भी अपने पास जो साधन अवेलेबल है उसके द्वारा अपन ये अप्लाई करते हैं। वार्मर टू स्किन इन ए मॉइस्ट और ड्राई फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी टू रिलीव पेन एंड कंजेशन। ये बोल रहा है कि ये दो प्रकार से, एक तो मॉइस्ट हीट है, एक ड्राई हीट है। मॉइस्ट हीट है वो क्या होती है, नमी युक्त, जैसे अपन भाप है, भाप गर्म भी होती है और उसमें नमी भी होती है, पानी भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। ऐसे गर्म पानी में कपड़ा भिगो के और उसको अपन एकदम से सक करके, एकदम से निचोड़ के, उसके बाद में उस गर्म पानी के कपड़े से उसको सेक करते हैं, तो वो मॉइस्ट हीट है। दूसरा अपन गर्म पानी बोतल में भर के और उसके द्वारा सेक करते हैं, वो ड्राई हीट है। या नमक गर्म करके या मिट्टी गर्म करके उसको किसी बर्तन में या कोई कपड़े में अपन उसको बांध के फिर उससे सेक करते हैं, तो वो ड्राई हीट का उदाहरण है। तो अपन दोनों तरीके से ड्राई और मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब नमी युक्त, जिसमें पानी की भी मात्रा हो और गर्म भी हो, और ड्राई का मतलब सूखा हो और गर्म हो। तो इस प्रकार से अपन कोई भी धातु है, किसी भी मान लीजिए कोई भी अपना जो गर्म पानी की बोतल है, थैला है, तो उसके द्वारा अपन ड्राई हीट कर सकते हैं। मॉइस्ट हीट है वो अपन भाप के द्वारा या कोई अपन गर्म पानी में कपड़े को ऐसे सक करके फिर उसके द्वारा अपन उसको बार बार उसका सेक करते हैं। तो दोनों तरीके से, किसके लिए, टू रिलीव पेन एंड कंजेशन। आपकी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा, तनाव के कारण खिंचाव आ गया मांसपेशियों में, तो उसके कारण भयंकर दर्द होता है, चोट लग जाती है, तनाव आ जाता है, तो वहाँ गर्म सेक करने से मांसपेशियाँ रिलैक्स होती हैं,
और रिलैक्स होने से उसमें क्या होता है कि आराम मिलता है। एंड कंजेशन जकड़न, ऐठन आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है, वो गर्म सेक करने से बहुत रिलैक्स मिलता है। यानी हाथ पैर हिलते नहीं हैं, लेकिन गर्म सेक करने से उसका हाथ पैरों में एकदम रिलैक्स आ जाएगा, क्योंकि मांसपेशियाँ, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बढ़ने से मांसपेशियाँ वो रिलैक्स हो जाएगी और उसको आराम मिलेगा। तो इस प्रकार से दर्द यानी किसी भी खींचा मांसपेशियों में पेन, जकड़न के कारण जो पेन हो जाता है, जकड़न के कारण, तनाव के कारण जो पेन हो जाता है, उसको अपन आराम से हॉट एप्लीकेशन देके और उसको कंजेक्शन को, जकड़न को, ऐठन को और उसको अपन कम कर सकते हैं। टू प्रोवाइड वारंट, टू प्रमोट सुप्रेशंस, टू प्रमोट हीलिंग, टू डिक्रीज टू मसल टोन। इसके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो भी अपने बॉडी के अंदर कुछ जमा मटेरियल है वो वहाँ से बाहर डिस्प्लेट होता है। जैसे मवाद जमा है तो वो थोड़ी सी ऐसे, जैसे गाढ़ी मवाद है या कोई कुछ द्रव्य है, तो उसको गर्म सेक करने से वो बाहर निकलने में इजी होता है, क्योंकि वो लुब्रिकेट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो उस कारण से फिर उसको अपन आराम से बाहर निकालेंगे, इजी तरीके से उसको बाहर निकाल सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अपनी बॉडी में बहुत अच्छा होता है, यानी ब्लड गर्म सेक करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। सर्दियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा कड़ाके ठंड पड़ती है, कोई लोग बाहर रह जाते हैं, वो कड़े हो जाते हैं एकदम से, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर उसका ध्यान नहीं दिया जाए और 0 डिग्री टेम्परेचर पे वो रह जाएं, तो उसका ब्लड जम जाता है, जम कर उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी जान तक चली जाती है। बहुत सारे भिखारी ऐसे जो बेचारे लावारिस लोग होते हैं, वो रोड के ऊपर बर्फीले दिनों के अंदर जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वो आपको रोड के किनारे या रोड पे मरे हुए मिलेंगे। तो वो क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उसका ब्लड है वो जम जाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता बहुत ज़्यादा 0 डिग्री माइनस टेम्परेचर होने के कारण। तो अपन उसको अगर देख लेते हैं, या कोई शराब पी के पहले तो शराब के नशे में गिर जाता है और उसके बाद में शराब का नशा तो कम हो जाता है, लेकिन फिर उस ठंड का नशा चढ़ जाता है उसके, और ठंड के नशे के कारण भी फिर वो क्या होता है, यानी उसका सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, ब्लड जम जाता है, फिर वो बेहोश होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से उसकी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, जान तक जा सकती है। तो ऐसी दिक्कतों को अपन गर्म सेक करके और अपन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। बॉडी के अंदर जो भी सुप्रेशन जो जमा है, या कोई बॉडी के अंदर कुछ ऐसा जमी हुई चीज़ है, हार्ड जो है मटेरियल, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, मांसपेशियों में तनाव को कम करने के लिए, और अपनी बॉडी को गर्म बनाए रखने के लिए, अच्छी अपनी बॉडी के सारा सिस्टम अच्छी तरीके से चलता रहे, पूरी बॉडी को अगर अपन गर्म ऐसे कोई ईटी के मान लीजिए सिगड़ी के पास, या कोई ऐसे पूरी बॉडी को अपन गर्म करके और पूरी बॉडी के अंदर अच्छा सर्कुलेशन, अच्छी फीलिंग्स, अच्छी अपनी बॉडी के फंक्शन मेंटेन करने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपन जो है वो हॉट एप्लीकेशन है, वो मांसपेशियों में जो तनाव है, मसल स्टोन का मतलब खिंचाव है, उसको या अपने बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को, अपने बॉडी में जो कंजेशन है, जकड़न है उसमें, और जो कंजेशन के कारण जो दर्द हो रहा है उसको अपन कम कर सकते हैं। किसके द्वारा? हॉट एप्लीकेशन देके। दूसरा अपना है कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडा सेक करके। ठंडा सेक अपन करते हैं, देखो ये कौन सी जगह क्या करना चाहिए ये आपको बताया जा रहा है कि जब कोई जकड़न आ जाती है, ठंड के कारण टेम्परेचर कम हो जाता है, या अपने ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कुछ मटेरियल जैसे ऐठन आ जाती है, मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं, तो उसमें तनाव आ जाता है, ऐसी कंडीशन में अपने को गर्म सेक करना चाहिए। कोल्ड एप्लीकेशन देखो, कोल्ड एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ ए कोल्ड एजेंट कूलर टू स्किन इन ए मॉइस्ट और ड्राई फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन टू रिड्यूस पेन और बॉडी टेम्परेचर। देखो यही दोनों सेम वही है, ये भी मॉइस्ट और ड्राई दोनों तरीके के हैं। उसमें भी मॉइस्ट यानी नमी युक्त गर्म सेक और ड्राई सेक, इसमें भी नमी युक्त कोल्ड सेक और ड्राई सेक, सेम वो दोनों ही हैं। ठंडे पानी से अपन गर्म कपड़े, वो कपड़े में ठंडे पानी में गर्म वो जो कपड़ा है वो भिगो के अपन अपनी बॉडी पे, जैसे बुखार को कम करने के लिए जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस समय अपन बुखार को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं कि वो सेक करते हैं। दूसरी बात, पेन को इसमें भी रिलीव किया जाता है, दर्द को इसमें भी रिलीव किया जाता है। यहाँ दर्द को रिलीव कब किया जाता है? जब ल्यूब्रिकेशन यानी पस फॉर्मेशन हो जाती है, एकदम सॉफ्टनेस हो जाती है और अपनी बॉडी के अंदर ऐसे सूजन आ जाती है, सूजन के कारण अपने को दर्द हो रहा है। यानी क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ब्लड ज़्यादा इकट्ठा होता जाएगा वैसे वैसे सूजन बढ़ती जाएगी, उसमें मांसपेशियों में तनाव आ जाएगा। बाहर की साइड में उसमें तो क्या है, कंजेक्शन के कारण होता है, तो उसमें तो अपन गर्म सेक करते हैं। लेकिन जब अपने बाहर की साइड में बॉडी मांसपेशियां सूजन आना बढ़ जाती है, तब वहाँ अपने को ठंडा सेक करना है। देखो इसमें ध्यान रखना, दोनों में दर्द को कम करना है।
लेकिन कौन सी कंडीशन में तो गर्म सेक करना है, जब जकड़न आ जाती है, ऐंठन आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, तब तो उसको लुब्रिकेट सॉफ्ट बनाने के लिए अपने को गर्म सेक करना है। और जब अपने बॉडी की मांसपेशियों में कुछ फ्लूइड इकट्ठा होकर वो बाहर की साइड में खिंचाव महसूस करती है, बाहर की साइड में वो सूजन बढ़ती जाती है, कहने का मतलब ओडेमा बढ़ता जाता है, उस कंडीशन में आपको कोल्ड एप्लीकेशन करना है। कोल्ड एप्लीकेशन से क्या होगा, मांसपेशियों में वापस सिकुड़न होगी, क्योंकि वहां मांसपेशियां फैल रही हैं, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, सिकुड़न होगी तो वो फ्लूइड वहां से डिस्प्लेड होके और अपने बॉडी के दूसरे पार्ट में चला जाएगा, और दूसरे पार्ट में जब चला जाएगा तो मांसपेशियों में तनाव कम हो जाएगा और आपका दर्द ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो जहां सूजन बढ़ती है, ल्यूब्रिकेशन बढ़ता है, वहां आपको कोल्ड एप्लीकेशन देनी है, ठंडा सेक देना है। और जहां जकड़न बढ़ती है, ऐंठन बढ़ती है, टाइटनेस होती है, तनाव आ जाता है, वहां आपको क्या करना है, कोल्ड एप्लीकेशन देना, वो हॉट एप्लीकेशन देना है, गर्म सेक करना है। तो अपन जो बॉडी में जो उसमें जो और बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए, जब अपने बुखार आती है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि अपन ठंडा सेक करते हैं, ठंडे कपड़े से पानी में भिगोके और उससे अपनी बॉडी के सरफेस एरिया के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं, या अपन पंखे के साथ, कूलर के साथ उसको बिठाते हैं, तो उससे उसकी जो ठंडी हवा आती है वो भी एप्लीकेशन है, तो उसके द्वारा भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो कूल होता है। इसीलिए तो अपन जब गर्मियों के दिनों में जब तेज़ बुखार के पेशेंट होते हैं, उसको अपन कूलर, पंखे, एसी या उसको अपन कोल्ड एप्लीकेशन के रूप में इसको बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए काम में लेते हैं। तो टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर टू एनेस्थीसिया एंड एरिया एनेस्थीसिया, सुन करने के लिए क्या होता है कि एक जनरल से प्रोसीजर करते हैं। तब देखो, बड़ी सुन करने के लिए तो मेडिसिन काम में लेते हैं, ड्रग्स काम में लेते हैं, लेकिन मान लीजिए एक छोटा सा आपको कोई, जैसे मान लीजिए पेशेंट के कोई नॉर्मल सा प्रोसीजर करना है और उसमें दर्द हो रहा है पेशेंट को। आपने कभी देखा होगा कि अपन जब मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो अपन तेज ठंड के कारण अपने हाथ सूने हो जाते हैं, आपको साधारण पिन भी चुभे तो उसका पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ठंड के कारण फिर क्या, सर्कुलेशन कम बंद हो जाता है, और सर्कुलेशन यार अपने नर्वस सिस्टम का जो सेंसेशन है वो डिक्रीज हो जाता है ज़्यादा ठंड के कारण। तो दोनों सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम का सेंसेशन कम होने के कारण क्या होता है कि उसमें दर्द का, मामूली दर्द का, नॉर्मल दर्द का आपको एहसास नहीं होता। तो अगर आपको कोई छोटा कोई प्रोसीजर करना है, जैसे मान लीजिए कोई इंजेक्शन लगाना है या कोई और छोटे मोटे कोई स्टिच हटाना है, तो आप एक बार बर्फ़ का टुकड़ा लेके उसके ऊपर आप अप्लाई करो, थोड़ी देर के लिए उसको अप्लाई करोगे तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए वो एरिया सुनना हो जाएगा, और आप उसको थोड़ा कम दर्द वाला प्रोसीजर है वो कर सकते हो, जिससे पेशेंट को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये माइल्ड एनेस्थीसिया, नॉर्मल जो अपन दर्द के रूप में इसको काम में लेते हैं, उसको अपन, या फिर जैसे मान लीजिए आपके टाइटनेस आ रखी है, मतलब सूजन आ रखी है और वहाँ बहुत दर्द हो रहा है, तो एक बार उसके सेंसेशन को डिक्रीज करने के लिए वहाँ बर्फ़ का टुकड़ा लगा दो। आप सूजन आ रखी है, वहाँ बर्फ़ का सेक करो। आप जहाँ सूजन आ रखी है, बाहर की साइड में सूजन आती है, उस वहाँ पे आपको सदैव ठंडा सेक करना है। बर्फ़ का सेक करोगे तो दो काम हो जाएंगे, एक तो वो सूजन कम हो जाएगी क्योंकि मांसपेशियाँ सिकुड़ेगी, ठंड बाकी सिकुड़ती है, तो वहाँ से जो फ्लूइड इकट्ठा वो दूसरी जगह चला जाएगा। दूसरा कि ठंड के कारण उसका सेंसेशन डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए आपको दर्द की फीलिंग कम होगी। तो इस प्रकार से जहाँ सूजन आती है वहाँ अपन ठंडा सेक करके, बर्फ़ का सेक करके, और एक थोड़े टाइम के लिए एक रिलैक्सेशन के रूप में अपन माइल्ड जो पेन होता है उसको अपन एनेस्थीसिया के रूप में काम में ले सकते हैं। इसलिए इसमें देखो दिया है कि एनेस्थीसिया यानी साधारण पेन होता है, उसको अपन बर्फ़ का सेक करके एक बार सुन करके थोड़ा सा उसके अंदर सेंसेशन डिक्रीज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई तेज ठंड के कारण मोटरसाइकिल पे चलते हो, आप बोलते हो यार मेरे को तो हाथों का पता ही नहीं मेरे हाथ है या नहीं है, उस समय वहाँ आपको दर्द का एहसास नहीं होगा कुछ टाइम के लिए। तो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए नॉर्मल एनेस्थीसिया के रूप में इसको अपन काम में ले सकते हैं। टू चेक हेमरेज, ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग आपको पता है गर्मी के दिनों में चोट लगती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है क्योंकि ब्लड होता है वो पतला हो जाता है, पिघल जाता है, उसके कारण स्पीड ज़्यादा होती है, मांसपेशियाँ भी रिलैक्स हो जाती हैं। तो वहाँ उस समय वहाँ आप ठंडा पानी डालो उसके ऊपर, ठंडा पानी या बर्फ़ का सेक करो, ब्लीडिंग की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि ठंडा पानी पाने से मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, क्लॉट जल्दी बनता है और उस कारण से ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। तो जिस एरिया में ब्लीडिंग होती है आपको सबको पता है, अपन ठंडा पानी अप्लाई करते हैं या अपन बर्फ़ कपड़े में बर्फ़ के टुकड़े का या बर्फीला पानी अपन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान रखना बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं हो जाए,
ऐसा भी नहीं कि अपन बर्फ डालते रहे और उसका बिल्कुल ही बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए, सेंसेशन बिल्कुल डिसअपीयर हो जाए, ऐसा नहीं होता। अपन उसके ऊपर ब्लड की स्पीड को कम करने के लिए अपन उसके ठंडे पानी को अप्लाई करते हैं या अपन कोल्ड एप्लीकेशन उसको देते हैं। टू कंट्रोल टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, देखो जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, इसीलिए तो जहाँ थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर अगर अप्लाई करें तो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कम हो जाती है और उस कारण से बैक्टीरिया, जैसे कोई बॉडी जैसे मान लीजिए कि एकदम -डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ बैक्टीरिया बिल्कुल ग्रोथ नहीं करते हैं। इसीलिए तो अपन जैसे डेड बॉडी को अपन बर्फ़ के अंदर, बर्फ़ की सिल्ली के अंदर अपन पैक करते हैं कि माइनस के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो बिल्कुल कम होती है। तो अपन कोल्ड एप्लीकेशन है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए भी काम में लेते हैं। टू प्रिवेंट गैंग्रीन, गैंग्रीन नहीं बढ़े, गैंग्रीन का मतलब है वेस्टेज ऑफ द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू नष्ट नहीं हो उसके लिए अपन कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं। टू प्रिवेंट ओडेमा, सूजन को कम करने के लिए, सूजन अपनी बॉडी में आ जाती है तो वहाँ सदैव कोल्ड एप्लीकेशन करना है। सूजन जहाँ आती है दर्द हो रहा है तो वहाँ आपको गर्म सेक नहीं करना है, क्योंकि आपको ये भी पढ़ाया गया कि दर्द को कम करने के लिए गर्म सेक करते हैं, लेकिन गर्म सेक जकड़न या ऐठन आती है, तनाव आता है वहाँ करते हैं, हार्डनेस होती है वहाँ करते हैं, सॉफ्टनेस या सूजन होती है वहाँ अपन ठंडा सेक करते हैं। इसलिए वहाँ जहाँ सूजन आ रखी है उसको वो भी कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब सेक्रेशन, फ्लूइड का जहाँ सेक्रेशन हो रहा है और सेक्रेशन होने से सूजन बढ़ेगी, तो जहाँ सेक्रेशन इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने के लिए अपन है वो ठंडा सेक करते हैं और उस ठंडे सेक से अपना इन्फ्लामेशन यानी सूजन बढ़ना कम हो जाती है। इन्फ्लामेशन के द्वारा ही सूजन बढ़ती है, इंटरनल जो बॉडी का सेक्रेशन होता है ना बॉडी में फ्लूइड का या ब्लड का, तो उस कारण से सूजन बढ़ती है। तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, ठंडा सेक करते हैं। तो इस प्रकार से ये हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन है उसको अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें सारे प्रोसीजर हैं वो अपन किस प्रकार से काम में लेते हैं उसके बारे में कल अपन पढ़ेंगे। आज एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में आपने पढ़ लिया। थैंक यू।